सोचिए आप अपना हार्ड एंड मनी जो है किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो और कुछ सालों बाद आपको पता लगता है कि जो कंपनी है वो इंसॉल्वेंट हो गई है और आपका जो पैसा है वो आधे से भी आधा हो गया है। तो अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होता है वो हमेशा रिस्क पे होता है। क्योंकि अपन ने उस स्टॉक के बारे में कभी कोई रिसर्च नहीं की और अपन ने अपना पैसा जो है वो ऐसे ही बिना रिसर्च के उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो अब उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उस रिस्क को कम करने के लिए लोग जो है वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसका नाम होता है फंडामेंटल एनालिसिस। नमस्ते दोस्तों, मैं सेल्फ प्रिंस राज स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे एक और नए यूट्यूब वीडियो में। अब आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि अपने को अगर एक गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर पिक करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ऐसे कौन से स्टेप्स है जो अपने को फॉलो करने चाहिए फंडामेंटल्स के, ताकि अपन जो है वो एक अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सके। अब ये जो वीडियो होगा वो सरफेशियल वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं आपको एक पॉइंट्स बताऊंगा, पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स होंगे जो अपनी एक चेकलिस्ट होगी। उस चेकलिस्ट के बेसिस पे अपन जो है किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और एक अच्छी कंपनी जो है वो पिक करेंगे। सबसे मेन पॉइंट होगा अपना अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस फर्स्ट। अब कंपनी जो है वो किस चीज में डील करती है, किस चीज के अंदर कंपनी के ऑपरेशंस है, वो अपने को देखने पड़ेगा। इसके अंदर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट हो गया अपना अब रेवेन्यू सोर्सेज, कंपनी ऐसे कौन से सेक्टर में काम कर रही है जिससे वो अपना जो रेवेन्यू है जो वो जनरेट कर रही है, उसका रेवेन्यू सोर्स क्या है, आधार क्या है। सेकंड, इसमें अपन चेकआउट करेंगे इंडस्ट्री टाइप, कंपनी इंडस्ट्री कौन सी है, लाइक आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, एफएमसीजी है, कंपनी कौन से इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो वो भी अपने को एनालाइज करना है। थर्ड पॉइंट अपन चेकआउट करेंगे कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो गया, मोड। फॉर एग्जांपल पिडीलाइट का अपन फेविकॉल है, अपन जब भी फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तो मार्केट के अंदर जाके अपन ये नहीं बोलते कि ग्लू दो, अपन क्या बोलते हैं कि भैया फेविकॉल दे दो। अब ये जो अपनी कस्टमर लॉयल्टी जो है फेविकॉल के साथ में, वो पिडीलाइट को एक एडवांटेज देता है, एक कॉम्पिटिटिव एज देता है। तो जिस भी कंपनी के पास में एक बड़ा ब्रांड है, एक अच्छा ब्रांड है, मोड है, तो वो कंपनी जो है वो बड़ा टफ कंपटीशन होगा उसमें भी जो है वो सरवाइव कर पाएगा। अब इसमें एक और अपन देखेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन क्या है। अब डाइवर्सिफिकेशन हमेशा रिस्क को रिड्यूस करती है, बट ये कॉम्प्लेक्सिटी भी लाती है। जैसे रिलायंस का देख सकते हैं अपन, तो वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, पेट्रोकेमिकल्स में है, एफएमसीजी में है, टेक में है, सब में है। अब उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड है, तो उसके साथ में उसका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो गया, बट कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है इसमें। अब सेकंड हेडिंग पॉइंट हो गया अपना मेन। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो बैकबोन है किसका, फंडामेंटल एनालिसिस का। विदाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस कर ही नहीं सकते। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन सबसे पहले अपन क्या चेकआउट करेंगे, अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी अपन को कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो चेकआउट करने हैं। उसके अंदर अपन देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ, कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई कंपनी जो है वो अपने रेवेन्यूज को ग्रो कर पा रही है अच्छे नंबर से, तो वो कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगी। सेकंड, इनकम स्टेटमेंट में अपन क्या चेकआउट करेंगे, नेट प्रॉफिट। कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ बता रही है और नेट प्रॉफिट के नाम पे कुछ नहीं है, तो वो भी अपने को देखना पड़ेगा। फिर अपन इसके अंदर देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन। कंपनी जो है अपने ऑपरेशंस में कितना मार्जिन रखती है, कितने परसेंटेज का मार्जिन है। अगर वो मार्जिन जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये और भी एक हेल्दी साइन है। ये सब अपने को एक कंसिस्टेंट बेसिस पे चेक करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रॉफिट आ गया दूसरी बार नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटली जो है वो इन सब की ग्रोथ होनी चाहिए। अब बैलेंस शीट स्टेटमेंट जो है वो अपन एनालिसिस करेंगे। अब बैलेंस शीट जो है वो ओवरऑल कंपनी की जो है हेल्थ डिटरमाइन करता है, हेल्थ बताता है कि कंपनी जो है वो कितनी हेल्दी है। अब बैलेंस शीट के अंदर अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले तो अपन असेट और लायबिलिटी देखेंगे कि असेट वर्सेस लायबिलिटी चेकआउट करेंगे कि कंपनी के पास असेट कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है, देनदार कितने हैं और लेनदार कितने हैं। कंपनी का डेट लेवल भी देखना पड़ेगा, कंपनी के पास कितना डेट है, कितना उधार ले रखा है कंपनी ने। और इक्विटी भी चेक करेंगे। इक्विटी में आ गया अपने उसके जो इन्वेस्टमेंट हो गए, सरप्लस, उसके कैश फंड्स, रिजर्व वगैरह जो भी हो गए, वो सब चेकआउट करेंगे। अब ऐसी कोई कंपनी जिसका डेट कम है और असेट ज्यादा है, तो वो कंपनी जो है जनरली सेफ कंपनी मानी जाती है। चल, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही एक और पॉइंट आएगा, वो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अपने को क्या क्या चेक करना है, तो इसके अंदर पहला अपन चेक करेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कि कंपनी जो है वो अपने ऑपरेशन से कितना कैश जो है वो जनरेट कर पा रही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो चेक करने के बाद में अपन चेकआउट करेंगे फ्री कैश फ्लो, कंपनी के हाथ में क्या बच रहा है। तो फ्री कैश फ्लो भी है जो कंपनी का इंक्रीजिंग होना चाहिए, ग्रो करना चाहिए हर क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयरली बेसिस पे भी। अब जो अपना जो ये फ्री कैश फ्लो जो है उसको अपन वेरीफाई करेंगे प्रॉफिट से, ताकि अपन जो है वो पता लगा पाए कि कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है वो एक्चुअलिटी में कैश भी
इकट्ठा कर रही है या नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं है कि बुक्स के अंदर रेवेन्यू ज्यादा बता दिया और कैश जो है वो बता ही नहीं रहा है। इससे क्या होगा कि कंपनीज की बुक के अंदर अगर कुछ हेराफेरी होगी तो वो अपन पता लगा सकते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पूरा होने के बाद में अपन चलेंगे, अपना थर्ड स्टेप होगा की फाइनेंशियल रेशियोज। एक अपना आ गया वैल्यूएशन रेशियो। अब वैल्यूएशन रेशियोज के अंदर भी अपन दो रेशियोज है वो चेकआउट करेंगे। एक तो आ गया पीई रेशियोज, प्राइस टू अर्निंग, और एक आ गया पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। अब वैल्यूएशन रेशियोज के बाद में अपन चेकआउट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर अपन चेकआउट करेंगे, एक तो होगा ROE रिटर्न ऑन इक्विटी और एक होगा ROCE। अब रिटर्न ऑन इक्विटी तो हो गया इक्विटी के ऊपर कितना पैसा जनरेट कर रहा हो, और ROC पे होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी का डेट और इक्विटी दोनों मिला के उस पे जो है वो कंपनी कितना पैसा जनरेट कर पा रही है वो भी अपने को चेकआउट करना पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया। अब उसके बाद में अपन देखेंगे डेट रेशियोज। अब डेट रेशियोज में एक होगा डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी के बाद में एक होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये सारे के सारे जो रेशियो है उसको अपन कंपेयर करेंगे उस कंपनी के उसी सेक्टर में दूसरे जो उसके कॉम्पिटिटर होंगे उसके साथ में कंपेयर करेंगे, ताकि अपन एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी जो है वो पिक कर पाए। अब रेशियो होने के बाद में अपना 4 पॉइंट आएगा इंडस्ट्री एंड सेक्टर एनालिसिस। अब इंडस्ट्री और सेक्टर एनालिसिस क्यों जरूरी, क्योंकि कई बार एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी जो होती है वो भी सफर करती है अगर उसका सेक्टर मजबूत नहीं है, उसका इंडस्ट्री जो है वो ग्रोइंग नहीं है। तो इसमें अपन चेक करेंगे सबसे पहले कि ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर उस सेक्टर में जो है वो ग्रोथ ऑलरेडी जो है वो हो चुकी है, ऐसा तो नहीं है। अगर ग्रोथ पोटेंशियल उसी सेक्टर में दिखता है तो वो कंपनी जो है वो उस सेक्टर में ग्रो कर सकती है। अब ग्रोथ पोटेंशियल के बाद में अपन गवर्नमेंट पॉलिसीज पे भी ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी एनालाइज करना है। अब गवर्नमेंट पॉलिसी क्यों एनालाइज करना है, जैसे कि अपने को देखना है कि एक टाइम था तब सुजलॉन का जो स्टॉक है वो पेनी शेयर्स था। क्यों था, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो ग्रीन एनर्जी पे इनिशिएटिव नहीं लिया था। अब जब से गवर्नमेंट ने ग्रीन एनर्जी पे इनिशिएटिव लिया उस टाइम से सुजलॉन का स्टॉक देख लो वो भागा ही है, वो इंक्रीज हो गया दिन ब दिन। 40-50 रुपए कब हुआ अपने को पता ही नहीं चला। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो भी मैटर करती है। गवर्नमेंट पॉलिसी के बाद में अपन डिमांड ट्रेंड देखेंगे कि डिमांड किस चीज की है। जैसे एक एग्जांपल लेके देखे तो इन्फोसिस ग्रो कर दिया। क्यों, क्योंकि ग्लोबल टेक डिमांड जो है वो बहुत बढ़ रही थी। उसके कारण क्या हुआ, इन्फोसिस जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाया और जल्दी ग्रो कर गया। अब फिफ्थ आ गया अपना मैनेजमेंट क्वालिटी। अब मैनेजमेंट क्वालिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि अपने को ये भी देखना है कि मैनेजमेंट कितना इफिशिएंटली काम कर रहा है। अब इसके अंदर अपन सबसे पहले चेक करेंगे प्रोमोटर्स का ट्रैक रिपोर्ट, क्योंकि किसी कंपनी के अंदर उसके हालात कैसे है वो प्रमोटर ही जान पाएगा। अगर प्रमोटर शेयर बेचता है तो जनरली ऐसा समझा जाता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। अगर स्टेक जो है उस कंपनी के अंदर बढ़ाता है तो जनरली ऐसा माना जाता है कि कंपनी जो है इन फ्यूचर अच्छा करने वाली है। और अगर कांस्टेंट रखता है तो भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है। प्रमोटर ट्रैक रिपोर्ट होने के बाद में अपन चेक करेंगे ट्रांसपेरेंसी। मैनेजमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी रख रहा है या नहीं रख रहा, कोई बुक्स में वगैरह धांधली तो नहीं कर रहा है, उसके बुक्स वगैरह जो है वो एकदम क्लीन है, कुछ ऐसे फ्रॉड एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। तो ये भी बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनीज के रिलेशंस भी गवर्नमेंट के साथ अच्छे होने चाहिए, जिसका बेस्ट एग्जांपल है अडानी के जो रिलेशंस है वो अपने करंट गवर्नमेंट के साथ में बहुत अच्छे है, जिसके कारण उसके जितने भी कंपनीज है, जितने भी स्टॉक्स है वो अच्छे से ग्रो किए और कंपनी का जो रिलेशंस है वो भी गवर्नमेंट के साथ में बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब होने के बाद में अपन चलेंगे सिक्स्थ पॉइंट अपना। सिक्स्थ होगा अर्निंग्स एंड ग्रोथ एनालिसिस की। अब इसके अंदर कौन कौन से आ गए, सबसे पहले अपन देखेंगे अपना ईपीएस ग्रोथ। एक कंपनी जो है एक शेयर में कितनी उसकी कमाई आ रही, वो ग्रो कर रही है नहीं कर रही। अगर वो ग्रो कर रही है तो एक हेल्दी साइन है। अब फ्यूचर प्रोजेक्शंस, कंपनीज के फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है जो कंपनी को मिल चुके हैं ऑलरेडी। अब इसके अंदर अपन देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंटली देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट कंसिस्टेंसी, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे कि नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि इस साल ग्रो किया, इस साल प्रॉफिट जनरेट किया, पिछली बार जो है वो लॉस किया था, फिर अगली बार वापस प्रॉफिट किया, फिर वापस लॉस किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक कंसिस्टेंटली ग्रो करना चाहिए। अब ये सब होने के बाद में अपन चलेंगे अपने 7 पॉइंट पे, मेन आइडेंटिफाई इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। अब किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो और सेकंड होता है रिलेटिव वैल्यू कंपैरिजन। किसी कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसकी वैल्यू को जो है कंपेयर करेंगे उसके पीयर से। अगर अपन फेयरली वैल्यू कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो भी अच्छा माना जाता है और सबसे अच्छा माना जाता है डिस्काउंटेड पे अंदर। लास्ट पॉइंट अपन देखेंगे इकोनॉमिक एंड मैक्रो फैक्टर्स। इसके अंदर अपना सबसे फर्स्ट होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार कंपनीज जो है वो इन्फ्लेशन को अगर बीट नहीं कर पाती तो भी इन फ्यूचर जो है वो सफर करती है। तो इन्फ्लेशन का भी अपने को चेकआउट करना है। मेन अपन देखेंगे इंटरेस्ट रेट,
स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर से अगर पिक करते हैं तो उसके स्टॉक्स, बैंकिंग सेक्टर के, फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक्स जो है वो जनरली फ्लक्चुएट करेंगे जब भी इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होगा। एंड सबसे लास्ट, जीडीपी ग्रोथ। अगर एक कंट्री की जीडीपी जो है वो अच्छे लेवल पे ग्रो हो रही है, उस जीडीपी के साथ साथ उस कंट्री में जितने भी कंपनीज है वो भी ग्रो करती है साथ में। तो ये थे अपने 8 मेन मेजर पॉइंट्स, उसके अंदर भी सब पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। अब आप जब भी स्टॉक्स को खरीदने जाओ, इन्वेस्टमेंट करने जाओ, तो ये सारी चेकलिस्ट जो है वो फुलफिल होती है, तो आपके लिए ग्रीन फ्लैग रहेगा। अगर नहीं होता है तो आप कुछ दूसरे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो था वो बेसिक्स मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर रेशियोज वगैरह, कैश फ्लो, बैलेंस शीट्स, इनकम जनरेशन, सेक्टर एनालिसिस वगैरह वो सब कैसे होता है, उन सब पे अपन एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। वो एक अलग प्रोसेस होगा और एक स्टेप बाय स्टेप वीडियोस जो है मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के अंदर कुछ भी अगर थोड़ी सी वैल्यू मिली है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको हमारे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।